हेलो फ्रेंड्स, 11th ऑफ दिसंबर 2021 और देख लेते हैं कि आज हम आपके पास कौन से टॉप 5 न्यूज़ लेकर आए हैं। राइट। तो पहला न्यूज़ क्या आता है? टॉप 5 न्यूज़ आगे आने वाले जो स्लाइड्स है उसमें क्या क्या कवर करेंगे। तो हम पहले देखेंगे कि एशिया पावर इंडेक्स 2021 में इंडिया का क्या रैंक आया है। फिर हम जानेंगे कि काजू वैली बर्ड सेंचुरी किस स्टेट में आया है। नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा 56 ज्ञानपीठ अवार्ड रिसेंटली दिया गया है, ये किसको मिला है। विमेन्स नेशनल फुटबॉल चैंपियन कौन सा राज्य हुआ है। और लास्ट में हम देखेंगे कि इंडिया ओशन कॉन्फ्रेंस कहां पर हुआ है। इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस ये कहां पे हुआ है। तो ये मेजर 5 न्यूज हैं और भी कई इंपॉर्टेंट न्यूज लेकर हम आपके पास आए और देखते हैं पहला पॉइंट क्या आ रहा है। पहला पॉइंट यहाँ रहा है कि फोर्ब्स मैगजीन ने 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन का लिस्ट निकाला है। इसमें निर्मला सीतारमण जी का भी नाम है, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी। तो इनका कौन सा रैंक है इन टॉप 100 सबसे मोस्ट पावरफुल वुमेन लिस्ट में। राइट, तो देख लेते हैं। ऑप्शन सी यानी 37 है। टेकअवेज क्या है यहाँ पे? टेकअवेज है हमारा, Finance Minister Nirmala Sitharaman has ranked at 37th position in the Forbes rankings of 100 most powerful women of the world for the third time in a row. Right? Next point हमारा आ रहा है, What is the theme of the Human Rights Day 2021 जो 10th of December को मनाया जाता है। ये इस बार जो हुआ उसका थीम क्या था? तो योर राइट योर रोल, इक्वालिटी रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज, एडवांसिंग पीपल राइट्स, या इक्वालिटी रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज, एडवांसिंग ह्यूमन राइट्स। ओके, पीपल राइट्स या ह्यूमन राइट्स, या नन ऑफ दी। और यहाँ पर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ये वाला, इक्वालिटी रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज, एडवांसिंग ह्यूमन राइट्स। राइट, टेकअवेज देख लेते हैं क्या है। ह्यूमन राइट्स डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली अराउंड द वर्ल्ड on 10th of December every year. The date was chosen to honor the United Nations General Assembly's adoption and proclamation on 10th of December 1948. Right? Next point आ रहा है, as per Asia Power Index 2021, India has been ranked at, तो एशिया पावर इंडेक्स 2021 के अकॉर्डिंग इंडिया का क्या रैंक है। राइट, ये पूरा एशिया का, एशिया में जो लोग प्रभाव डाल सकते हैं, जो जो कंट्री, उसमें इंडिया का रैंक क्या है। यहाँ पर आप देखेंगे कि इस जगह पे यानी अमेरिका, चाइना, जापान के बाद इंडिया का नाम आ रहा है। तो इंडिया का रैंक क्या हो गया? 4th पोजीशन। राइट, नाउ कोई टेकअवेज है? यस, एज पर द लोवी इंस्टीट्यूट एशिया पावर इंडेक्स 2021, इंडिया हैज बीन रैंक्ड at the fourth most powerful country in Asia Pacific region for comprehensive power out of 26 countries. तो 26 कंट्रीज के लिस्ट में इंडिया टॉप 4th पोजीशन पर आ रहा है एज पर मोस्ट पावरफुल कंट्री इन एशिया एंड पैसिफिक। और सबसे ज्यादा ऊपर कौन है? यूएसए, सेकेंड में है चाइना। राइट, एक नया बर्ड सेंचुरी आया है। So, Kaju Valley wetland declared as the 16th bird sanctuary. In which of the following state of India Kaju Valley bird sanctuary is located? Right? ये ऑप्शन है आपके पास, गुजरात, केरल, आसाम या फिर तमिलनाडु। और राइट आंसर है डी, दैट इज तमिलनाडु। टेकअवेज है यहाँ पे, द एनवायरमेंट, क्लाइमेट चेंज एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज डिक्लेयर्ड काजू वैली वेटलैंड एज बर्ड सेंचुरी. इट इज लोकेटेड नियर Villupuram in Tamil Nadu and will be called as Kaju Valley Bird Sanctuary from now on. Right? Next point आ रहा है, लिटरेरी के लिए सबसे बड़ा अवार्ड जो भारत में दिया जाता है वो है ज्ञानपीठ अवार्ड। तो अभी रिसेंटली ये किसको दिया गया है? यहाँ क्वेश्चन है, who among the following has won the 56th ज्ञानपीठ अवार्ड? सो केदारनाथ सिंह, नीलमणि फुकन, कृष्णा सोपी या श्रीलाल शुक्ला। एंड द राइट आंसर इज बी, दैट इज नीलमणि फुकन। ये उनका पिक है, नीलमणि फुकन जी का, ये आसाम से आते हैं। नाउ असमीज पोएट नीलमणि फुकन हैज वन द 56th ज्ञानपीठ अवार्ड
फुकन एज अ साहित्य अकेडमी एंड पद्मश्री अवार्डी, यानी पहले भी इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिल चुका है, पद्मश्री अवार्ड मिल चुका है, और अब इनको लिटरेरी जो टॉप मोस्ट अवार्ड है ज्ञानपीठ, वो अब इनको मिल रहा है। किनको? ये नाम याद रखिएगा, नीलमणि फुकन। इनकी कौन कौन सी बुक्स हैं, कौन कौन सा रिनाउंड बुक्स है इनका? तो सूर्य हेनु नामी आहे एई नुडियेडी, दूसरा बुक है इनका गुलाबी जामुन लागना, और लास्ट वाला ही थोड़ा प्रॉपरली पढ़ पा रहा हूं, कविता, राइट। तो ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं इनकी, इनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है, बिल्कुल याद रखेंगे। आने वाले 6 महीने से 1 साल के एग्जाम तक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आता है, यूनियन मिनिस्टर एस जयशंकर एड्रेस द 5th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस, वेयर वाज इट हेल्ड? तो इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस हुआ 2021, ये कहां पे हुआ? ये ऑप्शन है आपके पास, पेरिस, दिल्ली, लंदन या फिर अबू धाबी। एंड द राइट आंसर इज डी, दैट इज अबू धाबी, यूनाइटेड यूएई इज द कंट्री, और वहां पर ये हुआ है, यूनाइटेड अरब एमिरेट, राइट। अब यहां पर आता है टेकअवेज में, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स श्री सुब्रमण्यम जयशंकर जी has participated in the 5th Indian Ocean Conference. The conference was held in Abu Dhabi, United Arab Emirates, that is UAE, on December 4th and 5th, 2021. अब आता है क्वेश्चन यहाँ पे, द स्टेट दैट विन्स सीनियर विमेन्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप। तो विमेन नेशनल फुटबॉल चैंपियन कौन सा स्टेट हुआ है? मणिपुर, हरियाणा, पंजाब या फिर उड़ीसा? एंड आंसर ऑप्शन ए, दैट इज मणिपुर। मणिपुर, बहुत से स्पोर्ट्स पर्सन वहां से आ रहे हैं, हरियाणा से भी आ रहे हैं बहुत सारे, और मणिपुर से भी। हमारे बॉक्सर जो 5 टाइम्स वर्ल्ड चैंपियन रही हैं, वो भी यहीं से हैं। देख लेते हैं कौन कौन है यहाँ से, मेजर पर्सन कौन कौन है, कौन कौन स्पोर्ट्स पर्सन है यहाँ पे। फिलहाल टेकअवेज है, मणिपुर सक्सेसफुली डिफेंडेड देयर सीनियर वुमेन्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप, यानी पहले भी यही थी और इन्होंने डिफेंड कर लिया अपने क्राउन को। After a dramatic penalty shootout over Railways in the final, रेलवेज को इन्होंने फाइनल में हराया है और शूटआउट में हराया है। आगे मेजर इसके बारे में, ओके, द स्टेट ऑफ मणिपुर हैज प्रोड्यूस्ड सेवरल ग्रेट स्पोर्ट्स पर्संस, बॉक्सर लाइक एमसी मारीकॉम, अच्छा यहीं की है देखिए, एमसी मारीकॉम, वेट लिफ्टर्स लाइक एन कुंजुरानी देवी, मीराबाई चानू, देन कुमुक्षम संजीता चानू, ओके। तो ये सारे लोग यहाँ से यहाँ पर देखिए वेट लिफ्टर्स बहुत हैं, बॉक्सर्स बहुत हैं, फुटबॉल टीम देखिए, विमेन फुटबॉल टीम सेकेंड टाइम अपने टीम को डिफेंड करी, और यही टीम है, कितने खुश है ये, हीरो नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप हुआ है, राइट। तो ये हमारा अगला स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, हु वन द गोल्ड मेडल इन द ऑन गोइंग कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2021? तो ये अभी भी चल रहा है, इसमें कौन जीते, किसको गोल्ड मेडल मिला है? और ये कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप है, वैसे यहीं पर जिस जगह पर ये हो रहा है वहां पर वर्ल्ड चैंपियनशिप भी हो रहा है। तो आइए देखते हैं अभी गोल्ड मेडल किसको मिला। मीराबाई चानू, संकेत महादेव सरगार, विकास ठाकुर या गुरदीप सिंह? आंसर ऑप्शन बी, संकेत महादेव सरगार, राइट। टेकअवेज में संकेत महादेव सरगार won the gold medal in men's 55 kg snatch category at the ongoing Commonwealth Weightlifting Championship 2021. He created the national record of lifting 113 in the men's 55 kg snatch category. Sargar also qualified for the upcoming 2022 Commonwealth Games in Birmingham. तो आप याद एक पॉइंट ये भी याद रखेंगे कि ये जो है 2022 का कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ होने वाला है, राइट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो होने वाला है ये बिर्मिंघम में, यूके में, अगले ही साल होने वाला है, राइट। एक और टेकअवेज यहाँ, कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2021 इज बीइंग हेल्ड इन ताशकंद। तो हो कहाँ रहा है? ताशकंद में, along with World Weightlifting Championship 2021 from December 7 to 17। ये अभी चल ही रहा है और यहीं पर वर्ल्ड चैंपियनशिप भी हो रहा है और यहीं पे वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप भी हो रहा है, राइट। अगला पॉइंट आता है, भाषा संगम मोबाइल ऐप एक लॉन्च हुआ है, इसमें कितनी भाषाएं हैं? एक्चुअली इस मोबाइल में कुछ भी आप बोलेंगे ना, अगर आप हिंदी में बोलेंगे और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन चाहेंगे वो मिलेगा,
कन्नड़ चाहेंगे कन्नड़ मिलेगा, बांग्ला चाहेंगे बांग्ला मिलेगा, यानी बेसिक जो सेंटेंसेस हैं इमीडिएटली वो ट्रांसलेट कर देगा। इससे हमें कभी कहीं भी जाकर बातों को समझने में आसान होगा, राइट। तो कितनी भाषाओं को इसमें इंक्लूड किया गया है? 22, 24, 28 या फिर 18। तो यहाँ राइट आंसर इज ए, दैट इज 22। 22 भाषाओं को इसमें इंक्लूड किया गया है। और इस ऐप का क्या नाम है? भाषा संगम। भाषा संगम ये ऐप है, एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत ये काम किया गया है। टेकअवेज देखते हैं। द मोबाइल ऐप इज डेवलप्ड टू गिव यूजर्स The mobile app is developed to give users familiarity with common expressions of daily conversation in scheduled Indian language. The app has 100 plus sentences designed on different themes that allow people to learn basic conversation in 22 Indian language. Right? तो अगर आप किसी को कोई आपको कन्नड़ में नमस्कार कर रहा है और आपको समझ में नहीं आ रहा, आप हिंदी समझते हैं, तो आप इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। विच बैंक रिसेंटली रिसीव्ड द शेड्यूल्ड बैंक स्टेटस फ्रॉम आरबीआई? तो एक बैंक है इस 4 ऑप्शन में से, वैसे पिक देखकर आप समझ गए होंगे कि किस बैंक को आरबीआई ने रिसेंटली शेड्यूल्ड बैंक का स्टेटस दिया है। जैसे स्टेट बैंक है, दूसरे बैंक से जो शेड्यूल्ड है आरबीआई का, उसके तहत। तो ऑप्शन ए पेटीएम पेमेंट्स बैंक। पेटीएम पेमेंट्स बैंक को जो है वो नया शेड्यूल्ड बैंक हमारा बना है। नाउ टेकअवेज में पेटीएम पेमेंट्स बैंक has been given the scheduled bank status by RBI. The bank has been included in the second schedule of RBI Act 1934 and approval will help it to bring more financial services and products. और इस तरह से वो काफी और अपने हाथ को फैला सकता है, तरह तरह के स्कीम्स ला सकता है जो इस दायरे में आते हैं, अदरवाइज बहुत रेस्ट्रिक्शंस होती हैं। नाउ द बैंक सपोर्ट्स 33.3 करोड़ पेटीएम वॉलेट्स। तो काफी लोग इनके यहाँ कस्टमर हैं इस बैंक के, राइट। तो ये रहे हमारे इंपॉर्टेंट न्यूज। ओके, एक पॉइंट और रह गया। ओके, चेयरमैन ऑफ द पेटीएम पेमेंट्स बैंक ये कौन है? तो विजय शेखर शर्मा। एमडी और सीईओ हैं सतीश कुमार गुप्ता और पेमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है नोएडा उत्तर प्रदेश में। ओके, तो चेयरमैन है विजय शेखर शर्मा, एमडी सीईओ है सतीश कुमार गुप्ता और हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेटीएम बैंक का नोएडा उत्तर प्रदेश, राइट। एक पॉइंट यहाँ पर और आता है, केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट। अब भारत में सभी नदियों को जोड़ने का एक प्लान था, पहले की गवर्नमेंट का था, और उसमें अब धीरे धीरे ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो रिसेंटली अभी क्या किया गया है कि केन और बेतवा रिवर जो यूपी और मध्य प्रदेश को कनेक्ट करता है, इसको जोड़ने के लिए, कनेक्ट करने का काम शुरू हुआ है। काफी बड़ा प्रोजेक्ट है, काफी पैसे इन्वॉल्व है। आप देखिए यहाँ पे अगर मनी की बात करें आप, तो 18,057 करोड़ रुपया इसमें इन्वॉल्व है और 2 नदियों के पानी को जोड़ दिया जाएगा। इससे इरिगेशन काफी ज्यादा एरिया में और किसान इरिगेशन कर पाएंगे, उनको पानी अवेलेबल होगा, प्लस पीने का पानी भी जो अभी तक कुछ एरिया में नहीं जाता था वो भी मिलने लगेगा। एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है और इससे क्या क्या फायदा होगा वो सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। तो आपको ये बताना है कि बेतवा रिवर ये किस राज्य में है? यूपी, राजस्थान, उड़ीसा या फिर महाराष्ट्र? आंसर ऑप्शन ए, दैट इज यूपी, उत्तर प्रदेश में, राइट। केन बेतवा इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स प्रोजेक्ट हैज बीन अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट व्हिच इज चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी। इसमें 3 पार्टी हैं, एक तो दोनों स्टेट है यूपी और मध्य प्रदेश और सेंटर है, तो 3 पार्टी मिलकर के काम कर रहा है। द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट हैज बीन एस्टिमेटेड एज 44,607 करोड़। यहाँ पे थोड़ा कम लिखा हुआ है, वो कारण कुछ और होगा। ये सही डाटा यहाँ पर आपको 44,605 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, राइट। द प्रोजेक्ट विल इरिगेट 10 lakh hectares annually, provide drinking water to a population of 62 lakh and generate 103 megawatt of hydro power, राइट। तो काफी बड़ा प्रोजेक्ट है, काफी बड़ा फायदा होने वाला है वहाँ आसपास रहने वाले किसानों के लिए, इन बाकी लोगों के लिए पीने का पानी मिलेगा और कुछ 103 मेगावाट हाइड्रो पावर से बिजली भी अवेलेबल होगा। तो ये थे हमारे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, शेयर जरूर कीजिए और एक चीज नहीं भूलिए, इसे लाइक करना।
बहुत जरूरी है। आप लाइक करते हैं, हमें मोटिवेशन होता है, हम और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए लेकर आते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।